शीतल जी, जैसे मैं कह रहा हूं, इसी पर रहते हैं अभी थोड़ी देर। अगर अरविंद केजरीवाल जीत भी जाते हैं, अगर हार गए तो अलग बात है, अगर जीत भी जाते हैं, सुकेश ने कहा कि उनको कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, जो कि हमने हाल के दिनों में देखा भी है, हाल के सालों में, कि जनता पसंद नहीं करती ज्यादा। बिल्कुल। आपको लगता है उनको शीश महल भी छोड़ना पड़ेगा और खुद की जो छवि थी उस पर पर्सनली भी काम करना पड़ेगा? जी। और उन्होंने शीश महल छोड़ने में देर भी कर दी, सीएम का पद छोड़ने में देर भी कर दी। जी। अब देखते हैं कि ऐसा आसान नहीं होता किसी के लिए कर पाना, लेकिन कई बार लोग कर भी लेते हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं। हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुश्किल हो जाता है। एज भी और बहुत सारी हेल्थ, बहुत सारी चीजें फिर नेगेटिव होती जाती और दूसरा, चीजें पुरानी भी होती हैं। जैसे जो मॉडल उन्होंने दिया था, वो मॉडल तो अब बचा नहीं। वो तो यूज हो गया, उसे अब सबने अपने अपने ओर से कर, बीजेपी ने उससे ज्यादा कर दिया। देखिए महिलाओं में जी 2 पॉलिटिशियन थे, उनका नाम लेना चाहूंगा, जस्ट फॉर व्यूअर्स इन बैकग्राउंड, जिन्होंने अपनी छवि बदल ली। ओम प्रकाश चौटाला और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को तो उस जमाने के लेफ्ट ने मदद की उनकी छवि बदलने में। ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने भी अपनी छवि बदल दी। जब वो सीएम हो गए, उससे पहले जो उनकी छवि थी, और जब वो देवीलाल जिंदा थे उसको जो उनकी छवि थी, उसके बाद जो उनकी छवि हुई, वो अपने आप में नेता बन गए अपनी हैसियत में। तो मैं ये समझता हूँ कि, और वही आज के दिन आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने अपने दम पे खड़े हो गए, तेजस्वी अपने दम पे खड़े हो गए, राहुल भी कोशिश कर रहे हैं अपने दम पे खड़े होने की। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन सोनिया गांधी की भी अपनी लेगेसी है। वॉज मेनली बहू ऑफ द गांधी फैमिली जब वो आई थी। तो ज़्यादा आप रहेंगे राजनीति में तो आप अपना विनोद जी कमाएंगे। एक जानकारी देता हूं। लक्ष्मी नगर से 2 राउंड की काउंटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाजपा से आए थे बीबी त्यागी, वो 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां बीजेपी के विधायक थे अभय वर्मा, वो पीछे चल रहे हैं। एक जानकारी और, कई बार ऐसा लगता है कि हम वी आर जंपिंग द गन। हमने कहा कि कांग्रेस क्या नुकसान पहुंचा रही है या मुस्लिम वोटर क्या कटा है। फरहाद सूरी, आप दोनों आदमी वाकिफ है उनसे, विनोद जी जानते हैं उनको, वो 4000 वोट काट रहे हैं जंगपुरा में अभी तक। उनको अभी तक 4000 वोट मिले हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं मनीष सिसोदिया के चुनाव। करीब 4000 वोट का बेटा है भाई वो। नहीं, और वो इसलिए, मैं जरा आपको बता देता हूं किसको कितना वोट मिला है। जंगपुरा में बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा को 4114 वोट, 1314, हाँ 1314 वोट से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा को मिल रहे हैं 4114। हाँ। मनीष सिसोदिया को मिल रहे हैं 2800, हाँ। 2800, और कांग्रेस के फरहाद सूरी को मिल रहे हैं 743। हाँ। नहीं, ये पुराना डेटा है आपके पास। इसके बाद जी बिल्कुल, वो उस समय, अब सिसोदिया पीछे हो गए 1314 वोट से, जब वो 1314 वोट से पीछे चल रहे हैं। फरहाद नहीं, मैं वही बता रहा हूं, 1314 का ही आंकड़ा है। एक संजीव, 1 सेकंड, मैं वही आंकड़ा दे रहा हूं। बीजेपी के तरविंदर मारवा को मिल रहे हैं 4114, हाँ। सिसोदिया को मिल रहे हैं 2800, यानी 1314 वोट का डिफरेंस है। बीजेपी 1314 वोट से यह सीट लीड कर रही है, और कांग्रेस के फरहाद सूरी को मिल रहे हैं 743 मात्र। फिर भी बीजेपी आगे है। अगर कांग्रेस का वोट हटा भी दें तब भी बीजेपी आगे। तो इसका मतलब यह है मनीष सिसोदिया बुरी तरह से जंगपुरा में फंस गए। शाजिया इल्मी आ गई है बीजेपी से, जो लगातार मुस्कुरा रही है। इतनी बड़ी स्माइल तो शाजिया की मैंने अरसे में नहीं देखी। अभी कांग्रेस से कोई उम्मीदवार नहीं है। आपको कांग्रेस से अतुल लोंडे पाटिल जुड़ने वाले, हुई अच्छी नहीं दिखती? नहीं, बहुत अच्छी दिखती है। आज बहुत बड़ी स्माइल है। अतुल लोंडे पाटिल जुड़ने वाले हैं कांग्रेस से, संजीव भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से।